प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिरन्नगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन सुरेश शरणं सर्वविश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालभृत सर्वदर्शन शिवो हरो रुद्रो मेण्डो रुद्राभोस्गरा भोस्वलोचनर्दिगम्य सदाचार सर्वशम्भोर्महेश्वर अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधव। परमात्मा का परम स्नेही भक्त, इस संसार में वास्तविक शीतलता न तो शरद ऋतु के शीतल वायु में है, न तो चंद्रमा की चांदनी में है, न तो बर्फ में है, अर्थात वास्तविक शीतलता सज्जन की सज्जनता में है, जो परमात्मा का परम स्नेही भक्त है। अतः जिसके मन में हरि नाम रूपी परम शांति है, वही शांति रूपी शीतलता का निवास स्थल है। ईश्वर नाम स्मरण से पाप का नाश। ईश्वर के नाम स्मरण करने से हमारे मन पर छाए हुए अज्ञान या पाप रूपी मल का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी सूखे हुए पुराने घास को जला डालती है, इसी प्रकार ईश्वर के नाम का स्मरण करने से सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मूल प्रकृति या स्वभाव जिसके चलते सबकी गति या अवस्था भी अलग अलग। जिस तरह मछली को जल प्रिय होता है, इसके अभाव में वह प्राण त्याग देती है। लोभी को धन प्रिय होता है, इसके अभाव में वह उतावला और अशांत हो जाता है। और माता को अपना पुत्र प्रिय लगता है, इसके अभाव में वह भी अशांति का अनुभव करती है। वैसे ही भक्त को भगवान ही प्रिय होते हैं तथा इनके वियोग होते ही वह दुखी और संजोग होते ही वह परम सुखी हो जाता है। अतः यहाँ पर अपनी अपनी मूल प्रकृति या भावना है, जिसके चलते सबकी गति या अवस्था भी अलग अलग है। प्रेम ही ईश्वर और ईश्वर ही प्रेम। इस संसार में प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है। सभी पदार्थ, चाहे वह जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ, सभी परमपिता परमेश्वर की शक्ति की अभिव्यक्ति है, अर्थात ये सभी ईश्वर के ही स्वरूप हैं। अतः हमें दया या प्रेम का भाव ईश्वर के बनाए हुए समस्त प्राणी पर करना चाहिए, चाहे वह मनुष्य, पशु, पक्षी या पेड़ पौधे ही क्यों न हो। इन सब पर सदा संभाव रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी जीव शिव स्वरूप अर्थात परमात्मा का अंश है, या सभी जीव परमात्मा के हैं।